धनु, आप कैसे हैं? चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए, इन दिनों के लिए आपकी ऊर्जा से जुड़ते हैं। ये सामान्य रीडिंग है, जो आपसे मेल खाए, उसे अपनाएं। और इसके अलावा अपने लग्न और चंद्र राशि को भी देखें, क्योंकि वे कुछ और दिखाते हैं और मुख्य रीडिंग को हमेशा पूरा करते हैं। मैं इस चैनलाइजेशन की शुरुआत फरिश्तों के प्रकाश के संदेश से करूंगा। आइए देखते हैं कि धनु राशि को इन दिनों में क्या शक्तिशाली संदेश मिल रहा है। इन दिनों के लिए उनकी ऊर्जा कैसी रहने वाली है। ये संदेश कुछ धनु राशि वालों तक पहुंचेगा, मुझे नहीं पता क्यों, दूसरों तक नहीं, उन चुने हुए लोगों तक जो इस प्रकाश की ऊर्जा से जुड़े हुए हैं। आइए देखते हैं। अच्छा, तलवारों का इक्का, प्रकाश और सत्य की ऊर्जा, और जीत भी कितनी मजबूत। न्याय और सिक्कों का 10। खैर, मुझे उम्मीद है कि ये उस धनु राशि वाले तक पहुंचेगा जो धन और भाग्य में कंपन करने के लिए तैयार है, क्योंकि ये वो संदेश है जो मुझे आपको देना है। आप किसी प्रकार की रुकावट, सीमा को काट रहे हैं और ये आपको जीत के साथ ताज पहनाता है। लेकिन आप सत्य के वाहक भी हैं। लेकिन एक सच सामने आ सकता है और आपके लिए न्याय करता है। यहाँ मैं कर्म के बारे में बात नहीं करूंगा। मैं विशेष रूप से न्याय और एक बड़ी फसल के बारे में बात करूंगा जिसे धनु राशि काटती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये आपको बहुत प्रेरित करता है। आप जानते हैं, तलवारों का इक्का आपको नए विचारों से जोड़ता है, आपको प्रेरणा से जोड़ता है, आपको मानसिक स्पष्टता से जोड़ता है, जो स्पष्ट रूप से आपको बेहतर तरीके से विकसित होने, बेहतर तरीके से व्यवहार करने, शब्दों के माध्यम से जुड़ने, बहुत ही सही और उचित संचार प्राप्त करने के लिए प्रेरित कर सकता है, ताकि आप पैसे से जुड़ सकें, ताकि आप एक उत्कृष्ट प्रस्ताव प्राप्त कर सकें, ताकि आपके जीवन में कुछ स्पष्ट रूप से इस भुगतान की स्थिति के माध्यम से उभरे। चाहे जो भी हो, ये मुझे बताता है कि आप इस समय खुद को किसी स्थिति में विजेता मान सकते हैं, कुछ जीत सकते हैं, कुछ ऐसा प्राप्त कर सकते हैं जो अब तक आपके लिए वास्तव में महंगा रहा है। यानी ऐसा लगता है कि आप कहते हैं, ठीक है, ये सार्थक रहा है। ये इस स्थिति के सामने अपने सत्य और अपने मूल्यों को बनाए रखने का परिणाम है। मुझे एक बड़ा इनाम मिल रहा है, सचमुच। तो तलवारों का इक्का मुझे बताता है कि आपकी सोच स्पष्ट है। ये मुझे बताता है कि किसी ऐसे गलतफहमी को दूर करना आपके लिए भी उचित है जो किसी रिश्ते के माध्यम से पैदा हुई हो सकती है। यानी आप और कोई अन्य व्यक्ति एक असहज स्थिति से गुजर रहे थे और अब तक वे सहमत होने में सक्षम नहीं थे। उनके पास बात करने या चीजों को व्यवस्थित करने के लिए मिलने की संभावनाएं नहीं थी। और न्याय कहता है कि ये वो समय है जब ये सामने आता है, जहां वो गलतफहमी सुलझ जाती है, सत्य का बोध होता है। ये संदेश खुलासा करने वाला है, क्योंकि आप जो कुछ भी कहते हैं, साथ ही जो दूसरा व्यक्ति कह सकता है, वो बहुत कुछ है, वो सच्चा है, वो स्पष्ट है, और वो पारदर्शी है, और वो न्यायपूर्ण है। तो यहाँ दिव्य न्याय कहता है, देखो धनु राशि, कि ये तुम्हारे लिए था, ये तुम्हारे लिए है, और ये बड़ा इनाम तुम्हें देने का निर्णय लिया गया है। इसके न होने की कोई संभावना नहीं है। आप महत्वपूर्ण चीजों के संबंध में भी काफी न्यायसंगत और काफी सटीक निर्णय ले रहे हैं। और सबसे बढ़कर आप अपने लिए, बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी एक न्यायपूर्ण जगह से कार्य कर रहे हैं। कल्पना करें कि सिक्कों का 10 है। यदि आप किसी संपत्ति का बचाव कर रहे हैं, यदि आप किसी घर का बचाव कर रहे हैं, यदि आप बचाव कर रहे हैं, तो सब कुछ मूल्यों के बारे में है, क्योंकि इसके अलावा सिक्कों का 10 अंतर्निहित है और इसका थोड़ा संबंध उसी से है ना? यदि आप किसी विरासत का बचाव कर रहे हैं, कोई पैसा जो आपका बकाया है, कुछ ऐसा जो अन्य लोगों का भी समर्थन करता है, तो मैं आपसे कहता हूँ कि उस बड़े इनाम को प्राप्त करने के लिए तैयार रहें। तो सिक्कों का 10 आपसे व्यक्तिगत समृद्धि, पारिवारिक स्तर पर साझा समृद्धि के बारे में बात करता है। ये मुझे उस बारे में भी बताता है जो आपके जीवन के लिए इस समायोजन के बाद महसूस किया जाएगा, जब वित्तीय सुरक्षा के उच्च स्तर की बात आती है। और ये आपके लिए थोड़ा आराम करने और जीवन की छोटी-छोटी चीज़ों का आनंद लेना शुरू करने का समय है ना? यानी परिवार के साथ बिताए पलों से, बच्चों के साथ बिताए पलों से, आर्थिक रूप से खुद को पुरस्कृत करने से, ये महसूस करना शुरू करने से कि आप एक सुनहरे जीवन के हकदार हैं। क्योंकि इसके अलावा ये बंद हो जाता है, ये न्यायपूर्ण है, ये आपके लिए न्यायपूर्ण है।
जो एक चक्र हो सकता है वो बंद हो जाता है, क्योंकि ये 10 है उन स्थितियों के चक्र का अंत जो स्पष्ट रूप से आपको सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए नहीं ले गई थी। ऐसी स्थितियां थीं स्पष्ट रूप से जहां कुछ नुकसान महसूस किया जा रहा था, चाहे पैसे का या जुड़ाव का या संचार का, या वहां ऐसी चीजें थीं जिन्हें समायोजित किया जाना था क्योंकि ये अब और नहीं चल सकता था। सब कुछ आपकी ज़रूरत के हिसाब से इतना सटीक रूप से व्यवस्थित हो जाता है कि आप ये समझने में भी सक्षम हैं कि चूंकि न्याय कार्ड का संबंध कारण और प्रभाव से है, आपने दिया है और अब आप प्राप्त कर रहे हैं। तो ये वास्तव में शानदार है जो होने वाला है। शानदार वो बदलाव जो आप अपने परिवेश, अपने परिवार, अपनी जेब और अपने रिश्तों में देखेंगे, क्योंकि ये हमें विलायक सुरक्षित रिश्तों के बारे में भी बताता है जो सत्य और मूल्यों के साथ संरेखित होते हैं, स्थिर और स्थायी प्रतिबद्धताएं। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप कोई उत्कृष्ट व्यवसाय कर रहे हैं, कोई कागजी कार्रवाई पूरी कर रहे हैं, कोई कानूनी मामला सुलझा रहे हैं, और वो सब वापस उसी पर आता है, वापस उसी पर आता है जो आपके लिए अपेक्षित सुरक्षा प्रदान कर सकता है, भविष्य के लिए मन की शांति प्रदान कर सकता है। लेकिन भविष्य 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 के लिए, यानी मुझे जो ये मिलता है उससे मेरे पास लंबे समय तक शांत रहने की सुरक्षा है, मैं जो बनाए रखने की कोशिश कर रहा हूँ उसके साथ, क्योंकि ये भी हो सकता है ना। न्याय कहता है नहीं, ये धनु राशि का है, इसके धनु राशि का न होने का कोई तरीका नहीं है। खैर, आपके लिए भी ये उचित नहीं है। ये सच है कि आप उस स्थान पर उस तरह बने रहें, काम के स्तर पर, यानी आप एक उत्कृष्ट रोजगार अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकते हैं या उस पद पर बने रह सकते हैं स्पष्ट रूप से जिसे आप चाहते हैं। कि कल्पना करें कि एक जीत है तो जो कुछ भी आपको स्थिरता देता है उसे आप हासिल कर लेते हैं। लेकिन ये कुछ ऐसा भी हो सकता है जो व्यक्तिगत है, जो परिवार का है ना, जो विरासत है, जिसे आप कहते हैं नहीं, मुझे इसका बचाव करना है, ये मेरा है। तो वो भी आपके पास है, लेकिन आप वो भी प्राप्त करते हैं जिसके आप हकदार हैं, क्योंकि ये आपको एक निश्चित व्यक्तिगत सुरक्षा भी देता है जो आपको आर्थिक शांति से, व्यवस्था से भी भविष्य के लिए उस प्रक्षेपण को बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है ना। ऐसा लगता है कि ये कुछ परिणामी है, मैंने इसे हासिल किया, लेकिन ये केवल बाहर निकलने के लिए, कुछ जीतने के लिए उपयोगी नहीं है। और इससे मैं कुछ सुरक्षित करता हूँ, मैं कुछ खरीदता हूँ, मैं नहीं जानता, मैं जीतता हूँ, मुझे काफी लाभ होता है, या मैं अपनी नौकरी सुरक्षित कर लेता हूँ। मैं नहीं जानता, ये वही है जो मुझे भी महसूस होता है। आप में से कुछ के लिए ये कुछ ऐसा हो सकता है जो आप महीने दर महीने प्राप्त करने का प्रबंधन करते हैं, यानी ये एक परिणाम है, एक निर्णय जिसका परिणाम है जहां आप हर महीने लाभ प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि एक कठिनाई थी और वो कठिनाई समाप्त हो जाती है और वहां वे वास्तव में आपको वही देते हैं जो आपके लिए उचित है ना। आइए देखते हैं कि कार्ड अब हमें क्या बताते हैं। ये हमेशा बहुत सामान्य रीडिंग होती हैं। यदि आप मेरे साथ एक व्यक्तिगत रीडिंग चाहते हैं तो आप वेबसाइट के माध्यम से अपॉइंटमेंट लें। वेबसाइट का पता आप यहाँ वीडियो में देख रहे हैं, लेकिन आपके चिन्ह पर यहाँ एक पिन किया हुआ टिप्पणी भी है जहाँ हम पेज का पता भी देख रहे हैं। वो लिंक आपको सीधे वहाँ ले जाता है ताकि आप अपनी पसंद की रीडिंग चुन सकें। अच्छा, ये शक्ति का कार्ड है, प्यालों का 6। आप जानते हैं, मुझे लगता है कि कोई है, मुझे सच में महसूस होता है कि कोई, ओह! किसी ने आपसे, जैसा कि मैं कहता हूँ, देखिए, किसी ने आपको ये सौंपा है। ऐसा है जैसे किसी ने आपसे कहा, मैं आपसे कहता हूँ, मैं आपको ये पास करता हूँ, मुझे आप पर भरोसा है। धनु राशि, इसे हल करने के लिए, इसे वापस पाने के लिए, ताकि ये हम तक फिर से पहुँच सके। ऐसा लगता है कि किसी ने आप पर भरोसा जताया है कि आप क्या हासिल करेंगे। सभी दांव धनु राशि पर लगे हुए थे और धनु राशि निराश नहीं करेगी, उस अर्थ में निराश नहीं करेगी। आप उन स्थितियों और अनुभवों से बहुत जुड़े हुए हैं जिनका संबंध सिक्कों के 10 के भीतर की चीजों से है। ये पारिवारिक स्तर पर अनुभव है, ये अनुभव है जो स्पष्ट रूप से हमारी पारिवारिक विरासत से आ सकते हैं। और हाँ, विरासत के स्तर पर चीजें चल रही हैं
या उत्तराधिकार के स्तर पर चीजें, परिवार की कोई संपत्ति, परिवार का कोई व्यवसाय, वहाँ बहुत कुछ बदल रहा है और माफ कीजिएगा, वहाँ एक ऐसी हलचल है जो आपको आपके अतीत के अनुभवों से जोड़ती है। ये सब कुछ आपको पुरानी यादों की गहराई में ले जाकर उनसे जोड़ रहा है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि किसी के साथ मानसिक स्तर बहुत गहरा जुड़ाव हो, जो यादों के स्तर पर, हाँ, आपके साथ भी संरेखित हो। और ये एक प्यारी अनुभूति है और ये आपको बता रही है कि निश्चित रूप से ये आपको निकट भविष्य में आश्चर्यचकित करेगा। किसी बहुत, बहुत अजीब, बहुत आकस्मिक, बहुत पागलपन भरे तरीके से कि कैसे जीवन आपको उस व्यक्ति के साथ फिर से लाता है, क्योंकि एक बहुत गहरा जुड़ाव है। और मुझे लगता है कि न्याय भी किसी तरह यहाँ कुछ कर रहा है। स्पष्ट रूप से वो व्यक्ति आपके जीवन में एक स्थान ले सकता है, एक दोस्ती से, एक रिश्ता जो बहुत सुंदर था। ये कुछ बहुत सुंदर है ना? लेकिन उस समय ये ठोस नहीं हुआ, ये केवल कुछ प्लेटोनिक था। लेकिन जो एक निमंत्रण हो सकता है, उसके लिए भी तैयार रहें। एक बहुत ही दिलचस्प निमंत्रण, जिसे आप स्वीकार करने पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि किसी तरह वो स्थान आपको प्रेरित करता है। मैं देखता हूँ कि आप किसी ऐसी जगह भी जा रहे होंगे जिसे आप जाने के लिए याद कर रहे हैं, है ना? जैसे ये भी हो सकता है कि इन दिनों आप उस जगह की ओर जाएं, पारिवारिक जड़ों के साथ, अपने बचपन या अपनी प्रारंभिक किशोरावस्था के स्थानों और पलों के साथ जुड़ते हुए, जिन्होंने आपको बहुत खुश भी किया। और आपके पास उस जगह जाने का निमंत्रण है जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद भी होगी और वहाँ कोई आश्चर्य उत्पन्न हो सकता है। शक्ति का कार्ड दृढ़ संकल्प का कार्ड है और ये आपको बता रहा है कि इस समय आपको किसी चीज़ में या किसी के साथ करुणा, उदारता के साथ कार्य करना चाहिए, क्योंकि यदि ऐसा है तो जल्द ही आपको समाधान मिल जाएगा। न्याय और शक्ति आपके लिए जो होना चाहिए उसके लिए पूरी तरह से संरेखित होते हैं, यानी जो धनु राशि के लिए उचित है और किसी और के लिए नहीं। जो आपके लिए है वो आपका है और कोई भी इसे नहीं ले पाएगा। तो आप अपनी अखंडता, अपनी ताकत और अपनी बहादुरी को भी पहचान रहे हैं, ताकि आवेग से कार्य न करें, बल्कि अखंडता और भावनात्मक बुद्धिमत्ता के अच्छे प्रबंधन और न्याय की प्रतीक्षा करने की क्षमता के साथ कार्य करें। क्योंकि अंत में ये भी थोड़ा वैसा ही है ना? हम सभी जानते हैं कि न्याय में देरी होती है, लेकिन ये आता है और एक बार जब ये आ जाता है तो ये अपरिवर्तनीय होता है। तो आप जिसके हकदार हैं वो स्पष्ट रूप से वो है जो आपके लिए तैयार रखा गया था। यानी ये कुछ ऐसा था जो केवल आपके लिए था और ये एक बहुत बड़ा इनाम है। और इसके अलावा तलवारों का राजा है। आप जानते हैं, तलवारों का राजा उन क्षणों में एक कट्टर और निर्णायक कार्ड है जब कोई कुछ प्राप्त करने की प्रतीक्षा कर रहा होता है जो उसे लगता है कि उसके लिए होना चाहिए। इस मामले में धनु राशि। और इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है और किसी को आगे बढ़ना होगा, किसी को निष्पादित करना होगा, किसी को चीजें सही ढंग से करनी होंगी, किसी को इसे संभालना होगा। और तलवारों का राजा आ गया है, अपने कार्यों के दृष्टिकोण से एक शक्तिशाली, बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है ना? उसका सत्यपूर्ण है। यही वो रास्ता है, यही दिशा है, यही तर्क है, यही अनुभव है। ये कानून और न्याय को लागू करने वाला ज्ञान व्यक्ति का रूप है। लेकिन ये आप भी हो सकते हैं, जो बुद्धि का एक निश्चित परिपक्वता दिखाते हैं, है ना? क्षमता, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, जैसा कि मैं आपसे कहता हूँ। लेकिन ये जानने की बुद्धिमत्ता भी है कि निर्माण करके, यानी इसे पुनः प्राप्त करके, इसे फिर से पाकर आप खुद को एक अधिक बुद्धिमान, अधिक ठोस स्थान से फिर से बना सकते हैं, जिसे आप स्पष्ट रूप से समय के साथ दोहराना जारी रख सकते हैं और संसाधन प्राप्त करना जारी रख सकते हैं। और अभी भी इससे भी बड़ी बात, उस दिशा को पूरी तरह से स्पष्ट रखना कि गलतियां करने की कोई संभावना नहीं है और साथ ही सलाह लेना या सलाह सुनना भी, क्योंकि तलवारों का राजा होना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि तलवारों का राजा उस व्यक्ति के रूप में लिया जा सकता है जिसके पास वो शब्द भी है जो इतना विश्वसनीय और इतना सच्चा है कि उसे शब्द या एक सलाह के रूप में लिया जाता है, जो उस समय बहुत सटीक और बहुत सुविधाजनक है जब हमें इसकी आवश्यकता होती है। तो ठीक है, मुझे लगता है कि आपके लिए तलवारों का राजा होना वास्तव में फायदेमंद है। आप हर तरफ से समायोजन और न्याय प्राप्त करने वाले हैं। भले ही हम एक पारिवारिक स्थिति या क्षमा करें, एक ऐसी स्थिति
संबंध के बारे में बात कर रहे हों जहाँ कुछ ऐसे मुद्दे दांव पर लगे थे जिन्होंने स्थितियों के कारण आपकी पारिवारिक सुरक्षा को प्रभावित किया था, न केवल भावनात्मक बल्कि आर्थिक भी। तो यहाँ चीजें इस जगह से व्यवस्थित हो रही हैं, है ना? क्योंकि सब कुछ अंतरंग रूप से संबंधित है या जुड़ा हुआ है, चाहे वो संबंधों से हो, भावनाओं से हो, लेकिन आर्थिक रूप से भी। तो ये तलवारों का राजा और ये न्याय क्या कहते हैं? आपकी वित्तीय सुरक्षा और भावनात्मक कल्याण पूरी तरह से समर्थित है, क्योंकि मेरी उपस्थिति आपकी रीडिंग में मेरी ऊर्जा उस बारे में बात करती है जो पूरी तरह से निष्पक्ष है। इसकी कोई संभावना नहीं है कि आप गरिमा, विलासिता, आर्थिक पूर्णता के अपने जीवन को और इसके अलावा भावनात्मक सुरक्षा और स्थिरता को भी ठीक से समायोजित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रिश्ते बहुत ठोस हो जाते हैं। उस व्यक्ति के साथ आगे एक भविष्य देखा जाता है जिसकी मुझे परवाह है ना? क्योंकि न्याय भी उसी के बारे में बात करता है। आप सिक्कों के 10 से किस व्यक्ति को बाहर निकाल सकते हैं? वो व्यक्ति आपके लिए कौन सा व्यक्ति धनु राशि की इस वास्तविकता के अनुकूल होगा, क्योंकि वही है जो आपको दिया जाने वाला है। सब कुछ उसी के अनुसार समायोजित होता है। आइए देखें कि अभिव्यक्ति का कार्ड अब हमें क्या बताता है। खैर, आज ही अपना कल बनाएं, कहता है रात में बिस्तर पर अभ्यास करने के लिए कुछ शक्तिशाली अनुष्ठान। हर रात दिन के अच्छे पलों को दोहराएं और इसके लिए दिल से धन्यवाद दें। यह आकर्षण के नियम के साथ काम करने के लिए है, स्पष्ट रूप से, क्योंकि यह आकर्षण के नियम का ऑरेकल है, रहस्य का। ये कहता है अगले दिन के बारे में सोचें और ये इरादा रखें कि यह आपके जीवन का सबसे अच्छा दिन हो। फिर जब आप जागें, बिस्तर से उठने से पहले दिन के लिए अपना इरादा फिर से घोषित करें और ऐसे धन्यवाद दें जैसे कि आपने इसे पहले ही प्राप्त कर लिया हो। यदि हम इसे एक आदत के रूप में लागू करते हैं तो ये वास्तव में अंतर ला सकता है। हर रात दिन के अच्छे पलों को दोहराना और उनके लिए दिल से धन्यवाद देना और अगले दिन के बारे में सोचना और ये इरादा रखना कि वो बीते हुए दिन से बेहतर हो, है ना? और अगले दिन बिस्तर से उठना भी दिन के लिए इरादे के साथ और जो आप प्राप्त करने जा रहे हैं उसके लिए धन्यवाद देना, जो पहले से ही व्यवस्थित है, जो पहले से वांछित वास्तविकता के अनुसार समायोजित है। और शक्तिशाली, मजबूत आकर्षण के नियम के साथ काम करना शुरू करें। तो ऐसा ही हो, ऐसा ही है, ऐसा ही होगा। आप लोगों के जीवन में न्याय किया जाएगा।